ओके, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे थंबनेल लगा हुआ है किसका, एमपी सेट एग्जाम 2024। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या रहेगी रणनीति और कैसे करेंगे हम हिंदी साहित्य की तैयारी अपने ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। तो आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर आप यहाँ पर चीजों को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा एमपी सेट 2024 का जो एग्जाम है, अभी रिसेंट में होने वाले एग्जाम है, कुछ माह बचे हैं और उस माह के लिए हमें कैसे करनी तैयारी, क्या रहेगी हमारी रणनीति, कैसे हम कवर करेंगे कम समय में पूरा संपूर्ण सिलेबस। तो डरिए मत और हो जाइए तैयार, अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए एक मजेदार तरीके से लाया है यहां पर संपूर्ण हिंदी का कोर्स, और वो भी बहुत किफायती दामों में, बहुत ही किफायती दामों में लाया दोस्तों। अच्छा, अब सबसे पहले आप जानिए कि ऑल एग्जाम प्लेस यदि आपके पास नहीं है, यदि आप ऑल एग्जाम प्लेस एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर रखे हैं, तो आज ही जाइए ऑल एग्जाम प्लेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे और ऑल एग्जाम प्लेस लिखना है और इस तरीके का आपके पास यहां पर एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहां पर आप देखेंगे कि लगभग सभी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आपका एमपीपीएससी जो सेट एग्जाम है उसका पेपर 1 की भी तैयारी कराई जाती है। और आज ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एक नया कोर्स जो है आपका हिंदी साहित्य का, जो है आपका हिंदी साहित्य का। और ये जो कोर्स है हिंदी साहित्य, ये मजेदार तरीके से मेरे द्वारा कवर कराया जाएगा। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, एक बात ध्यान सुनिएगा, ये जो कोर्स है आप देख जरूर रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर 2499 दिख रहा है, लेकिन नहीं, ये कोर्स जो है ये 5,000 रुपए का है, जिसमें प्रथम 100 विद्यार्थियों को, शुरू के 100 स्टूडेंट्स को ये जो कोर्स है ये मात्र कितने मिल रहा है, ये मात्र मिल रहा है 2499 रुपए में, सिर्फ आपके लिए। क्योंकि ऑल एग्जाम प्लेस हमेशा स्टूडेंट के हित में काम किया है और आज भी वो हित में ही काम कर रहा है। तो यदि आप इस कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर में आप ऑल एग्जाम प्लेस को क्या करना है, एनरोल करना है, इस कोर्स को एनरोल करना है। मात्र 2499 रुपए में ये आपको मिल जाएगा। यदि आप 100 स्टूडेंट के अंदर आते हैं तो इसके बाद ये कोर्स फिर से बढ़कर 5,000 हो जाएगा और हो सकता है आगामी समय में ये 5,000 से ऊपर भी हो जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल। चलिए तो जानते हैं कि कैसे रहेगी रणनीति। तो एक बात समझिएगा, बात आता है एमपी सेट 2024, एमपी सेट 2024। एक बात समझिएगा, एमपी सेट 2024 जिसकी एग्जाम डेट है यहां पर 15 दिसंबर 2024, 15 दिसंबर 2024 इसका एग्जाम डेट है। और अगर आज की डेट से बात किया जाए तो लगभग हमारे पास 4 से 4.5 5 माह कंप्लीटली है हमारे पास। यहां पर कंप्लीट 4 से 5 मंथ्स हैं और इन 4 से 5 मंथ्स में हम जो एमपी सेट में आने वाले यूनिट्स है, अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पर टोटल यूनिट्स कितने होते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 10 यूनिट होते हैं। और इस 10 यूनिट का जो सिलेबस है, 10 यूनिट का जो सिलेबस है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। कहां पर? हमारे ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब चैनल पर डिटेल में कर रखा है, डिटेल में कर रखी है इसकी, मैंने डिटेलिंग कर रखी है किसकी? सिलेबस की। तो आप कुछ मत करिएगा, ऑल एग्जाम प्लेस के उसमें जाइएगा एप्लीकेशन यूट्यूब में और आपको सारा सिलेबस की जानकारी वहां पर मिल जाएगा। 10 की 10 यूनिट। अच्छा, ये 10 यूनिट में मैं क्या करूंगा, आपके साथ जो प्रत्येक यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इसकी डिटेल क्लास भी मैं लूंगा। कहां पर? यूट्यूब पर। इसकी डिटेल क्लास यूट्यूब पर ली जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के माध्यम से। हम जानेंगे कि उस यूनिट से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उसकी रणनीति कैसी होगी, प्रत्येक यूनिट पढ़ेंगे कैसे। याद रखिएगा, सिर्फ ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लेकर आएगा पहली बार यूनिट वाइज एमसीक्यूज और यूनिट वाइज आपकी स्ट्रेटजी लेकर आएगा।
ऐसा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। यूनिट वाइज स्ट्रेटजी, प्रत्येक यूनिट से हम नंबर गेन करेंगे, एक एक यूनिट को ऐसा पढ़ेंगे कि मजा ही आ जाएगा और ऐसा लगेगा कि आहा, हमको किसी किताब की, किसी बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ऑल एग्जाम प्लेस में एप्लीकेशन में जाकर अगर आप उस वीडियो को ही देख लोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं कि वो आपका एग्जाम चाहे एमपी सेट हो या यूजीसी नेट हो, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है और दोनों के समय जो है, एग्जाम डेट जो है वो दिसंबर में ही है। तो आप सोचो, एक पंथ दो काज हो जाएगा, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात हो जाएगी। आपको एक कोर्स परचेस करेंगे और आपके दो दो एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, वो भी सेम टू सेम और मजेदार तरीके से जिसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, ना केवल यूट्यूब पर, उसके एप्लीकेशन पर भी मिलेगा। अच्छा, अब हम इसके साथ साथ क्या मिलेगा, यदि आप वीडियो को एनरोल करते हैं, यदि आप हमारे वीडियोस को एनरोल करते हैं या हमारे कोर्स को एनरोल करते हैं, तो इस कोर्स में आपको सबसे पहले तो आपको मिलेगा वीडियोस मिल जाएगा। एवरी यूनिट की वीडियोस मिलेंगी। कंप्लीट मिलेगा, कंप्लीट पैकेज मिलेगा, कंप्लीट पैकेज दिया जाएगा, कंप्लीट पैकेज दिया जाएगा। साथ ही साथ वीडियो के साथ साथ यहां पर आपको टीसीएस की क्लास भी मिलेंगी, यानी कि अगर आपको कोई डाउट है, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिलेगा। डीसीएस की क्लास भी लगाई जाएगी यहां पर। तीसरा, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी यहां पर, उसी पैसे में, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना है, कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना है, मात्र 2499 रुपए में आपको सारी चीजें मिलेंगी। तीसरा, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, पीडीएफ मिलेंगी, सभी की जितने भी वीडियोस पढ़ाई जाएंगी उन सभी की पीडीएफ मिलेंगी। और पीडीएफ के साथ साथ यहां पर और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, है ना, मैनी मोर चीजें मिल जाएंगी जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। ऐसा मान के चलो कि ये जो 2499 है, ये बहुत छोटा लगेगा अमाउंट, बहुत छोटा अमाउंट लगेगा। ऐसा लगेगा कि कितना सारा यहां पर दिया जा रहा है, कोर्स में हमें कंप्लीटली दिया जा रहा है। अच्छा, अब कुछ बातें हैं जिन्हें हम यहां पर एमसीक्यूज के माध्यम जानेंगे। जैसे कि 2023 के एमपी सेट में, 2023 के जो एमपी सेट में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, उस क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे कि हम और कितने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्या ये क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो सर क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, और अगर पढ़ाया जाएगा तो फिर तो मजा ही मजा है कि नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं, आपको एनरोल कर ही लेना, क्योंकि ये ऑफर बहुत सीमित समय तक रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। आपको पता ही है कि जो एमपी सेट है, ये दो भाग में आता है, एक पेपर 1 आता है, और एक पेपर 2 आता है। पेपर 1 तो कॉमन रहता है सभी के लिए, पेपर 2 सब्जेक्टिव रहता है, यानी कि ऑप्शनल रहता है। यहां पर जैसा आपका सब्जेक्ट होगा, और यहां पर मैं आपके सामने पेपर 2 के लिए हिंदी लैंग्वेज लेकर आया हूं। पेपर 1 की भी तैयारी हमारा ऑल एग्जाम प्लेस कराता है बहुत अच्छे तरीके से, और पेपर 2 की तैयारी भी हमने हाल ही में आज से ही शुरू की है, जिसका सिलेबस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब और एप्लीकेशन पर डिस्कस कर रखा है, डिटेल में कर रखा है। अच्छा, अब ये पेपर 2 में हिंदी में 2023 में क्या क्वेश्चन आए थे, उसके एमसीक्यूज में आपको कुछ दिखा देता हूं, ताकि आपको और फेथ आ जाएगा हमारे चैनल के लिए। और इसको मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा, यूनिट वाइज एमसीक्यूज लेकर आऊंगा यूट्यूब पर। इसके लिए एकदम बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन लिखा है कि पाली भाषा तथा अशोक की धर्म लिपियों का जो कालक्रम है वो कब बांटा गया, तो इसका जो आंसर है वो है आपका 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक बांटा गया है। अच्छा, साथ ही साथ समझिएगा, ये जो लिखा है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ये एक्चुअली वैदिक काल है। ये जो है, ये आपका जो पहला ऑप्शन है ना, ये वैदिक काल, इसी को हम संस्कृत काल भी कहते हैं, संस्कृत काल के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसे में डिटेलिंग करके अपन पढ़ाएंगे, पूरा काल क्रम बांटेंगे, ये सारी चीजों को हम जानेंगे। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा। फिर लिखा है कि खुशबू में उपसर्ग, देखिए एक क्वेश्चन आया भाषा और लिपि से, एक क्वेश्चन है भाषा और लिपि से क्वेश्चन है, पूरा भाषा और लिपि पढ़ेंगे, यूनिट 1 का ये टॉपिक है। इसके बाद आया खुशबू, यूनिट 1 में ही ग्रामेटिकली पार्ट है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास,
तत्सम तद्भव, ये सारी की सारी चीजें एग्जाम में आती है, इनको भी यूनिट 1 में कवर किया जाएगा। ये यूनिट 1 के टॉपिक है। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि खुशबू में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी खुश उपसर्ग है। देखिए कितने सरल क्वेश्चंस भी आते हैं। और भाषा के रूप में विभिन्न स्तरों पर एक रूपता लाने के कार्य को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, भाषा रूप के विभिन्न स्तरों पर एक रूपता लाना है। एक रूपता का मतलब होता है शुद्धता लाना है। अगर शुद्धता लाना है तो वो क्या कहलाएगा, तो भाषा के एक रूपता या शुद्धता लाना है तो इसे कहते हैं मानकीकरण, कहते हैं, शुद्धिकरण नहीं कहते। शुद्धता लाना क्या कहलाता है, आपका मानकीकरण कहलाता है। क्या होता है मानकीकरण, क्या होता है एकीकरण, क्या होता है शुद्धिकरण, क्या होता है सरलीकरण, एक एक चीज अपन डिस्कस करेंगे। पूरे के पूरे एक एक यूनिट में एक एक टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। आपको बस क्या करना है, आपको एक टीचर पे फेथ रखना है और मजेदार तरीके से पढ़ते चलना है। जैसे यहां पे क्या लिखा है कि इसके साथ ही मनुष्यता, इसके साथ ही मनुष्य की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपन की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। इस प्रकार के कथन भी आते हैं। ये कथन किसका है, ये कथन किसका है, उक्त कथन किस भक्ति कवि के संदर्भ में कहा गया है, तो ये कथन किन्होंने कहा है, कबीरदास जी ने कहा है। तो हम पढ़ेंगे कि किन्होंने कौन कौन से कथन कहे, कुछ स्टेटमेंट्स भी पढ़ेंगे, स्टेटमेंट्स भी एग्जाम में आते हैं। लगभग अगर आप जाने तो स्टेटमेंट्स कितने आते हैं, लगभग 10 से 15 जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड ही होते हैं, कथन बेस्ड ही होते हैं। किसने कहा, कथन या पंक्ति बेस्ड होते हैं कि वो पंक्ति किनकी है, वो कथन किसका है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। पूरी की पूरी चीजें हम कवर करेंगे दोस्तों। जैसे लिखा है आपका दूसरा पढ़िए, यहां पर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहां, पहला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों के अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन यहां पर आएंगे। इसके रचनाकार है आपके कौन, मैथिली शरण गुप्त जी है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और इन्होंने क्या क्या दिया, जैसे लिखा है ग्रैंग्रीन कहानी के लेखक कौन है, ग्रैंग्रीन कहानी के लेखक कौन है, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन जी है, जो तार सप्तक के प्रवर्तक के रूप में भी जाने गए हैं। ये भी हम पढ़ेंगे। अज्ञे जी के बारे में कहानी पढ़ेंगे इनका, है ना। क्षण भर धूल इन्हीं की रचना है, हरी भरी घास इन्हीं की रचना है, भस्मांकुर वगैरह सब डिटेल में अपन पढ़ेंगे। आगे आता है, आगे क्या लिखा है ध्यान से देखिए। आगे लिखा हुआ है आपका यहाँ पर विभत्स रस के देवता माने जाते हैं। विभत्स रस के देवता कौन माने जाते हैं, तो विभत्स रस के देवता माने गए महाकाल। कौन माने गए हैं, महाकाल माने गए हैं। कौन माने गए हैं, महाकाल माने गए हैं। फिर लिखा है यूरोप में व्यवस्थित काव्य चिंतन का आरंभ किससे माना जाता है, तो यूरोप में व्यवस्थित क्रम काव्य चिंतन का आरंभ किससे माना गया है। ये कथन किसका है, तो ये जो कथन है ये भी किनका है, ये प्लेटो जी का है। किनका कथन है, प्लेटो का कथन है। यहां पर फिर आता है बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास, कौन सा इसमें से, बालकृष्ण भट्ट का जो उपन्यास है वो है आपका 100 अजान एक सुजान है। यहां पे लिखा है मौर्य विजय खंड काव्य के लेखक कौन है, तो मौर्य विजय खंड काव्य के लेखक कौन है, सिया राम शरण गुप्त है। कौन है, सिया राम शरण गुप्त है। फिर लिखा है हिंद स्वराज पुस्तक गांधी ने किस भाषा में लिखा था, तो ये पुस्तक लिखा हुआ था आपका गुजराती भाषा में इन्होंने लिखा था। इस प्रकार के क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता कौन थे, उनका संबंध भी पूछ लेता कभी कभी, इसकी भी डिटेल पढ़ेंगे। इनका संबंध सूबेदार थे। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है, ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है। क्यों, क्योंकि जो दूसरा तार सप्तक है, दूसरा तार सप्तक जो है वो 1951 में प्रकाशित हुआ था और ऑप्शन में नहीं था। तो एग्जामिनर कभी कभी गलत भी दे देता है और इसका हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है। तो दूसरा तार सप्तक 1951 में बनाया था और ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था आपके एमपी पीएससी के द्वारा, ठीक है। फिर लिखा बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, ये किस विधा की रचना है, तो ये जो आंसर है ये है आपका एक उपन्यास है। ये क्या है, एक उपन्यास है। फिर लिखा है नथु किस उपन्यास का पात्र था। इस प्रकार का भी पात्र पूछ लेते हैं, किसका पात्र था, ये एग्जाम में है बी तमस का पात्र था, ठीक है। फिर आपका दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है, दलित जीवन से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये है आपका आंसर क्या है, धरती धन ना अपना, ये चीज। फिर आता है तेरी कुड़माई हो गई क्या प्रस्तुत कहानी के संवाद कौन है, ये कहानी है उसने कहा था, जिसके लेखक कौन है आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसकी डिटेल पढ़ेंगे अपन। फिर लिखा कथानक निर्मल
वर्मा का जन्म कब हुआ, कथानक निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ, ये हुआ था सन 1920 में। ऐसे भी 1929 में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जन्म पूछ लेता है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध के लेखक कौन है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। इसके आंसर है आपके नामवर सिंह है, या फिर लिखा प्रताप नारायण मिश्र के अधिकतर निबंध किस पत्र में प्रकाशित किए गए हैं, तो भाई साहब ये आंसर आपका ब्राह्मण में प्रकाशित किया गया, ब्राह्मण पत्र में किया गया। लेखक के अनुसार माटी की मूर्त में क्या चीज है, लेखक के अनुसार माटी की मूर्त में क्या चीज है, तो माटी की मूर्त में क्या है, जिंदगी है। ये क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है आपका आता है मूर्तिहा किसकी आत्मकथा है, मूर्तिहा किसकी आत्मकथा है, तो ये है आपकी तुलसीराम की आत्मकथा। किसकी आत्मकथा है, तुलसीराम की आत्मकथा प्यारे साथियों। और इसी के साथ यहां पर हम डिटेल कंप्लीट करते हैं। और मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि ये कोर्स मात्र 2499 रुपए में, मात्र 100 स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्द से जल्द एनरोल करिए। और आज ही ऑल एग्जाम प्लेस को क्या कीजिए, अपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से एनरोल करिए और इस कोर्स को भी खरीद लीजिए, जल्द से जल्द खरीद लीजिए। ये आप देख रहे हैं एमपी पेपर 1 की भी तैयारी कराई जाती है यहाँ पर, और पेपर 2 हिंदी की क्लास शुरू की गई है। देख रहे हैं आप यहाँ पर यूजीसी नेट और सेट हिंदी साहित्य कंप्लीट कोर्स मात्र 2499 रुपए में। आज ही आप इस नंबर पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं कि कोर्स कब कितना कैसे बिक गया, क्या मेरा नंबर 100 में आया कि नहीं आया। आप जल्द से जल्द इसको तैयारी कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए इसी के साथ एक और वीडियो मैं लेकर आऊंगा जिसमें रहेगी यूनिट 1 यूनिट 2 की यूनिट वाइज स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। कोर्स को एक बार यूट्यूब में जाकर चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको वहां पर कोर्स पूरी डिटेल पढ़ा रखी है। मिलते हैं डेली दोपहर 1 बजे ऑल एग्जाम प्लेस में। डेली 1 बजे आपकी हिंदी साहित्य की एमसीक्यूज की क्लास शुरू हो गई है और डेली 1 बजे उसकी क्लास चलेगी, तो दोपहर 1 बजे आना मत भूलिएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं अपने यूट्यूब में और एप्लीकेशन में। थैंक यू सो मच, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू ऑल।